तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई किया गया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। देखते हैं कि इस कायनात के अंदर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कहा था कि टोटल कितने ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर इनहेबिट करते हैं, 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स। अब 10 मिलियन के अंदर हमने कहा था कि 1/3 ऐसे हैं जिनको स्टडी किया गया और जिनका डाटा हमारे पास मौजूद है। अब हम उसके अंदर देखेंगे कि कितने एनिमल्स को डिस्कवर किया गया, कितने प्लांट्स को डिस्कवर किया गया। तो 10 मिलियन में से 1.5 मिलियन एनिमल्स ऐसे हैं जिनको अब तक डिस्कवर किया गया है और जिनको डाटा हमारे पास मौजूद है। इसी तरह 0.5 मिलियन प्लांट्स को डिस्कवर किया गया है जो अब तक जाने जाते हैं। बाकी अभी तक आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको अभी डिस्कवर होना बाकी है। यानी ये कायनात बहुत वसी है। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के। 1.5 मिलियन इस मीन 15 लाख। इसी तरह 0.5 मिलियन किसके बराबर हुआ, 5 लाख। यानी इतने प्लांट्स, इतने एनिमल्स को अब तक डिस्कवर किया गया है। बाकी अभी तक आधे से ज़्यादा क्या है, डिस्कवर होना उनका बाकी है। सेकंड, ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेरी करती है फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। सिंपल ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें आम आंख से नज़र ही नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब उनसे लेकर एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग्स तक, यानी ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वेरी करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं साइज़ में। तो क्या कहेंगे हम, सिंपल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, और कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, सिर्फ सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जबकि ह्यूमन बीइंग्स मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके अंदर कम्प्लेक्स सिस्टम मौजूद होता है, डिफरेंट सेल्स होते हैं, सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, एक मुकम्मल इंडिविजुअल, इसके अंदर बहुत ही कम्प्लेक्सिटी होती है। अब देखिए, सिंपल से कम्प्लेक्स तक। अब ये ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरीके से रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स समंदर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो लैंड के ऊपर रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो 4 पाँव पर चलते हैं। अब ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। तो क्या ख्याल है, हम सभी ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप के अंदर रखेंगे? नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले उनके ग्रुप्स बनाते हैं और फिर उनको सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। यानी पहले एक मेन ग्रुप, बड़ा ग्रुप बनाया गया एनिमल्स का, फिर उसके अंदर मज़ीद छोटे छोटे ग्रुप्स को हम डिवाइड करते हैं। तो उसी के लिए हमने क्लासिफिकेशन की। यानी क्लासिफिकेशन कैसे की गई, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया, किनके अंदर, ग्रुप्स के अंदर, और फिर सब ग्रुप्स के अंदर। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर दें, क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जिस तरह भी क्वेश्चन आए इसकी डेफिनेशन वही लिखनी है। क्या डेफिनेशन बनती है, यानी ये एक ऐसा मेथड है इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। यानी ऐसा तरीका है, ऐसी एक तकनीक है जिसके अंदर क्या किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर और फिर सब ग्रुप्स के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। अब ग्रुप्स कैसे हुए, जैसे हमने ग्रुप्स बनाए थे, कितने 5 मेजर ग्रुप्स बनाए थे हमने, 5। क्या क्या थे, एनिमल्स, प्लांट्स, और उसके अलावा फंजाई, प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट। अब देखें, एनिमल्स एक क्या है, एक मेजर ग्रुप है। अब क्या ख्याल है, सारे एनिमल्स को हम एक ही ग्रुप के अंदर रखेंगे? जी हाँ, सारे एनिमल एक ही ग्रुप के अंदर रखेंगे, लेकिन फिर हम उसको मज़ीद सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फ्लाई करते हैं उनको हम अलग नाम दे देंगे। कौन सा नाम, बर्ड्स के अंदर। अब इसी तरह कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको हम फिशेज़, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। तो ये सब क्या है, सब ग्रुप्स हैं। यानी ऑर्गेनिजम्स को मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना और फिर सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, ये मेथड क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्यों की गई, इसके मकासद क्या क्या थे, यानी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थे, क्या ज़रूरत पड़ी कि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया, डिवाइड किया गया। उससे पहले हम कुछ 2 टर्म्स देखते हैं जिनका जिक्र आएगा क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। इन टर्म्स का समझना ज़रूरी है, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। एक्चुअली ये दोनों बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर क्या किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए जाते हैं साइंटिफिकली एंड उनको क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रुप किया जाता है। यानी
branch of biology deals with the naming and classification of organisms into groups is called taxonomy। और सेकंड कौन सी है? systematics। उसके अंदर भी दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या? एक तो वही टैक्सानोमी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लेकिन इसमें एक नई बात क्या है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी किया जाता है, यानी ऑर्गेनिजम्स उनका ओरिजिन क्या है, उनके एंसेस्टर्स कौन से थे, वो किस तरह इस फॉर्म में डिवेलप हुए। तो यानी इन दो चीज़ों को हम किसके अंदर देखते हैं? सिस्टमैटिक्स। और नेमिंग और क्लासिफिकेशन को हम किसके अंदर देखेंगे? टैक्सानोमी। इनके अंदर मेन डिफरेंस कौन सा है भला? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जब हम एवोल्यूशनरी की बात करते हैं तब वो क्या कहलाती है? सिस्टमैटिक्स, यानी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, उनका ओरिजिन क्या है। अब हम आते हैं अपना एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है, यानी क्लासिफिकेशन के मकासद क्या क्या हैं। तो पहला है टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, यानी मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने का ये मकसद है कि हमें पता चले मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान मुशाबिहत क्या है, क्या क्या बातें हैं जो उन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कामन है और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो मुख्तलिफ हैं। इस बुनियाद पर हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। सेकेंड पॉइंट है टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका क्या मकसद होता है क्लासिफिकेशन का? ताकि हमें इस बात का पता चले कितने ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, उनका ओरिजिन क्या था, क्या वो अगर हम पास्ट में जाएं तो क्या उनके एंसेस्टर्स सेम थे। फॉर एग्जांपल पैरेट एंड पिजन, पैरेट एंड पिजन। अब ये दो स्पीशीज़ हैं, लेकिन दोनों स्पीशीज़ आपस में ज़्यादा मिलती जुलती हैं एज़ कंपेयर टू पैरेट एंड कैट। पैरेट एंड कैट, यानी पैरेट और पिजन एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसका मतलब है कि उनके एंसेस्टर्स पीछे अगर हम जाएं, एक सिस्टमैटिक हम ट्री देखें तो उनके एंसेस्टर्स किसी पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, उनका ओरिजिन सेम होगा, इसलिए हम उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं, बर्ड्स के अंदर। लेकिन पैरेट एंड कैट वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका मतलब उनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं पाया जाता। किसके अंदर पाया जाता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप? जो मिलते जुलते हैं पैरेट एंड पिजन। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसको क्यों किया जाता है, उसकी बुनियाद क्या क्या है। क्लासिफिकेशन यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया, किन बुनियाद पर, क्या क्या उसूल थे जिनकी बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। हमने कितने ग्रुप्स का जिक्र किया था? हमने कहा था हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए, जैसे प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या ऑर्गेनिजम्स को ऐसे ही ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया या कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे जिनके बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा गया? तो आज हमने इस टॉपिक में वही डिस्कस करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर किस बुनियाद पर क्लासीफाई किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या रिलेशन है, क्या ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं या डिफरेंसेस हैं। अब इन रिलेशनशिप को हमने किसके अंदर देखा? सिमिलैरिटीज़ इन करेक्टर्स, यानी उनके करेक्टर्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, उनके अंदर कॉमन बातें कौन कौन सी हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके करेक्टर बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे, हमने उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास 3 स्पीशीज़ हैं, स्पैरो, पिजन एंड इंसेक्ट्स। अब इनको देखने के बाद हमारे माइंड में क्या आता है? क्या स्पैरो पिजन से ज़्यादा रिलेट करती है या इंसेक्ट से? स्पैरो का रिलेशन किसके साथ ज़्यादा होगा? हम देखते हैं कि स्पैरो एंड पिजन एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं। वो कैसे? हम देखते हैं कि दोनों फ्लाई कर सकते हैं, दोनों क्या रखते हैं अपने पास? फीदर्स रखते हैं, दोनों की बीक्स है। लेकिन इंसेक्ट्स के दरमियान और स्पैरो के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम क्या कहते हैं? स्पैरो एंड पिजन आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर देन इंसेक्ट्स। तो हम इन दोनों को हम एक ही ग्रुप के अंदर रख देते हैं। हम क्या कहेंगे? स्पैरो एंड पिजन आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर देन इंसेक्ट्स। तो इससे हमें क्या पता चला? जब दो एनिमल्स आपस में, जब जो दो स्पीशीज़ आपस में क्या कर रही हैं? रिलेट कर रही हैं,
तो इसका क्या मतलब हुआ कि दे हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी उनके एंसेस्टर्स थे, जो उनके आबाओ अजदाद थे, वो क्या थे, कॉमन थे, एक जैसे थे। अब हमने बात की कि हमने इन सिमिलैरिटीज़ को देखा, हम ये सिमिलैरिटीज़ किस किस लेवल पे देखते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जब हम सिमिलैरिटीज़ देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे ये करैक्टर्स उनके दरमियान कॉमन हैं और ये डिफरेंसेस हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा कि सिमिलैरिटीज़ हम सबसे पहले देखते हैं उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर आपको ब्रांचेस याद हों तो हमने उसके अंदर एक ब्रांच पढ़ी थी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है भला? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्म होती है या स्ट्रक्चर होती है उसका मुतालिया करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। अब हम ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखकर, यानी उनके दरमियान डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को देखकर उनको एक ही ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। जैसे वही एग्जाम्पल हम स्पैरो और पिजन की हमने ली, हम क्या देखते हैं उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर, दोनों के पास क्या है? फीदर्स हैं, दोनों के पास क्या है? बीक्स हैं। ये क्या है? उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए हम उन दोनों को क्या करते हैं? एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं। सेकंड पॉइंट है इंटरनल स्ट्रक्चर। हम सिमिलैरिटीज़ किस लेवल पे देखते हैं? उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। ये भी अगर आपको ब्रांचेस याद हों तो हमने एक ब्रांच पढ़ी थी एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हमने क्या कहा था कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा हो उनको भी हम क्या करते हैं? एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं। थर्ड पॉइंट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी जिस ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं तो मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जिनसे गुजर कर वो डेवलप करते हैं और ग्रोथ करते हैं। अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टेजेस डेवलपमेंट की एक जैसी हों, सिमिलैरिटीज़ हो उनके अंदर, तो उनको भी हम क्या करते हैं? एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं। अब ये स्टेजेस कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे जब गैमीट्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है? जाइगोट। अब जाइगोट पहली स्टेज है, जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से बेबी का बनना। ये क्या है? डिफरेंट मराहिल हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एक जैसी हों, सिमिलर हों, उनको भी हम क्या करते हैं? एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं। और लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न जेनेटिक्स। आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, एडवांसमेंट इतनी हो गई है कि अब हम ऑर्गेनिजम्स को देखे बगैर उनके जीन्स का मुतालिया करके और उनके डीएनए का मुतालिया करके, क्या क्या? डीएनए का मुतालिया करके हम उनके दरमियान बता सकते हैं कि इनके आइडिया लगा सकते हैं इस बात का कि उनके दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटी। जब दो ऑर्गेनिजम्स को इकट्ठा करेंगे, उनके डीएनए को स्टडी करके हम ये बता देंगे कि फ्यूचर में इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं या क्या क्या डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। इस बुनियाद पर हम उन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। इस तरह ये 5 जो हमने प्रिंसिपल ग्रुप्स बनाए थे, प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट्स, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, इन्हीं उसूलों पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया था इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? एक्चुअली अगर आपको याद हो, हमने टैक्सोनॉमी का जिक्र किया था। हमने कहा था ये ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को नेम भी दिए जाते हैं और उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई भी किया जाता है। उसको हमने क्या कहा था? टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? क्या ऑर्गेनिजम्स को ऐसे ही ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया? नहीं, बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया और एक सीक्वेंस बनाई गई। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया स्टेप बाय स्टेप, और हर ग्रुप को एक नाम दिया गया। उसको क्या कहते हैं हम? टैक्सा। यानी जितने भी ग्रुप्स बने, हर ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? टैक्सा। तो क्या कहेंगे? टैक्सा क्या है? ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, यानी वो वाले ग्रुप्स जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया वो क्या कहलाते हैं? टैक्सा। टैक्सा एक्चुअली ये प्लूरल फॉर्म है, उसको हम सिंगुलर बोलेंगे टैक्सॉन, यानी सिंगल ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? टैक्सॉन। और सभी ग्रुप्स को मिला के हम क्या कहेंगे? टैक्सा। अब डिफरेंट टैक्सॉन आपस में मिलते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। डिफरेंट ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, ऑर्गेनिजम्स मिले, हमने ग्रुप्स को इकट्ठा किया कि तो उससे क्या बने? एक सिस्टम डेवलप हुआ। उस सिस्टम को हम नाम देते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जब हम स्टेप बाय स्टेप सारे टैक्सॉन को इकट्ठा करते हैं तो एक्चुअली ये हमारे पास एक लेदर लाइक स्ट्रक्चर हमें हासिल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो क्या कहेंगे? टैक्सा फॉर्म अ लेदर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की।
एक्चुअली ये एग्ज़ाम में सवाल भी इस तरह आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सा एंड टैक्सानोमिक हायरार्की। तो टैक्सा एक्चुअली क्या है, वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया, और टैक्सानोमिक हायरार्की क्या है, वही टैक्सॉन मिलकर जब एक लेदर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टैक्सानोमिक हायरार्की। अब डिफरेंट टैक्सॉन बनाए गए, कौन कौन से टैक्सॉन बनाए गए, किंगडम एक टैक्सॉन है, उसके अलावा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, ये सारे क्या हैं, एक्चुअली ये टैक्सॉन है। जब हम इनको एक सीक्वेंस के अंदर लिखते हैं तो ये क्या बन जाती है, हमारे पास एक लेदर लाइक स्ट्रक्चर, तो जिसको हम क्या नाम देते हैं, टैक्सानोमिक हायरार्की। अब सबसे पहले हमने लिखा किंगडम। किंगडम एक्चुअली लार्जेस्ट टैक्सॉन है। अब जैसे किंगडम एनिमिलिया, अब किंगडम एनिमिलिया की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है उसके अंदर सारे एनिमल्स आ गए। अब एनिमल्स के अंदर क्या क्या है, मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, फिशेस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको मज़ीद सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब हर जो ऊपर वाला टैक्सॉन है वो नीचे वाले टैक्सॉन से मिलकर बना हुआ है। अगर हम इसकी सीक्वेंस याद करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, तो हम आसानी से इन हर एक का जवाब दे सकते हैं। जैसे किंगडम है, किंगडम किस चीज़ से मिलके बना, उसी के अपने नीचे वाले टैक्सॉन से, यानी हम क्या कहेंगे, किंगडम इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। जब रिलेटेड फाइलम एक दूसरे से मिलते जुलते फाइलम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक किंगडम। अब जब हम कहते हैं फाइलम क्या है, तो हम उसके नीचे वाले टैक्सॉन को देखते हैं कि फाइलम क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, यानी हर ऊपर वाला टैक्सॉन अपने नीचे वाले टैक्सॉन से मिलके बना हुआ है। इसी तरह क्लासेस का जब हम जिक्र करते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्लासेस आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। और जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़। स्पीशीज़ एक्चुअली होती क्या है, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक जैसे होते हैं। इसको हम मज़ीद अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस भी करेंगे डिटेल से। तो एक्चुअली क्या होते हैं, स्पीशीज़, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। तो देखें सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन कौन सा है, किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन कौन सा है, स्पीशीज़। और हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी हम बहुत ही वसी समुंदर से हम नीचे की तरफ आते हैं। इसका मतलब हुआ जो किंगडम है ये बहुत ही लार्जेस्ट टैक्सॉन है, इसके अंदर तमाम एनिमल्स को शामिल किया गया है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम उनको उनके दरमियान डिफरेंस करते जाते हैं, और आखिर पे हमारे पास जो टैक्सॉन आता है वो है स्पीशीज़। अब अगर ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज़ के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलते जुलते होंगे, या जो किंगडम के अंदर है, ऑब्वियसली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्पीशीज़ के अंदर आए हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलते जुलते होंगे एज़ कम्पेयर टू किंगडम। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लोअर टैक्सॉन आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन द मेंबर ऑफ हायर टैक्सॉन, यानी नीचे वाले टैक्सॉन के ऑर्गेनिज्म आपस में ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू हायर टैक्सॉन। तो ये थी टैक्सानोमिक हायरार्की। जस्ट अगर आप इसकी सीक्वेंस याद रखते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, तो इसके रिलेटेड बहुत से MCQs भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द किंगडम, तो आप कह सकते हो, अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप कह सकते हो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। यानी अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर क्लास, क्लास क्या है, अगर आपको सीक्वेंस याद है तो आप कह सकते हो क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। तो इसी तरह पूछते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। अगर इसकी जस्ट सीक्वेंस आपको याद हो जाती है तो आप इसका आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन की क्लासिफिकेशन कैसे की गई। तो सबसे पहले वही सीक्वेंस है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। अब देखें इनको जब हमने एक सीक्वेंस के अंदर लिखा तो हमारे पास ये क्या बनी, एक लेदर लाइक स्ट्रक्चर बनी, जिसको हम क्या कहते हैं, टैक्सानोमिक हायरार्की। अब देखें सबसे पहले किंगडम की बात करते हैं, लार्जेस्ट टैक्सॉन जो है, तो हमारा ह्यूमन का किंगडम कौन सा है, एनिमिलिया, यानी हमको एनिमल के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। एक्चुअली ह्यूमंस को साइंस सोशल एनिमल कहती है, यानी ऐसे एनिमल जो गिरोह बनाकर रहते हैं। अब फाइलम हमारा कौन सा है, कॉर्डेटा। हमारी क्लास कौन सी है, मैमलिया। उसके अलावा ऑर्डर, प्राइमेट्स। फैमिली कौन सी है, होमिनिडी। जीनस कौन सी है, होमो। और स्पीशीज़ कौन सी है, होमो सेपियन। यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, हमारी क्लासिफिकेशन क्या है, एनिमिलिया, कॉर्डेटा, मैमलिया, प्राइमेट्स,
होमिनिडी, होमो एंड सेपियंस। ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, ये अक्सर एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको डिस्कस करना है। स्पीशीज़ के बारे में हम देखेंगे कि स्पीशीज़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और कैसे ऑर्गेनिजम्स को हमने स्पीशीज़ के अंदर रखा। यानी स्पीशीज़ एक टैक्सॉन था। अगर हमें प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने क्या कहा था, मुख्तलिफ टैक्सॉन्स होते हैं जो मिलते हैं और एक लैडर बनाते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हमने कहा था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। हमने कहा था जो किंगडम है वो क्या है, लार्जेस्ट टैक्सॉन है, और हमने कहा था जो स्पीशीज़ है वो क्या है, स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है। तो हम कह सकते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ मिलती हैं तो तब नेक्स्ट लेवल बनता है, और इसी तरह सो ऑन हम किंगडम तक जाते हैं। तो स्पीशीज़ क्या कहेंगे हम, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें जब स्टार्ट की जाती है तो उसका बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज़। जैसे हम कहें कि लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, सेल। डिफरेंट सेल्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। इस तरह एक मुकम्मल इंडिविजुअल बना था। तो बिल्कुल इसी तरह स्पीशीज़ का हम क्या कहेंगे, स्पीशीज़ क्या है, बेसिक यूनिट किसका, क्लासिफिकेशन का। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है स्पीशीज़ की। क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स का, जानदार का ऐसा ग्रुप विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली। क्या लफ्ज़ आया है, इंटरब्रीड। इंटरब्रीड यानी वो क्या कर सके, ऑर्गेनिजम्स, जानदारों का ऐसा ग्रुप जो जिनसी तौलीद कर सके। कैसे, फ्रीली, आज़ादाना। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आज़ादाना तौर पर क्या कर सकें, जिनसी तौलीद कर सके। ये देखिए यहाँ पे आपने फ्रीली पे फोकस करना है, यानी ज़बरदस्ती नहीं है, वो खुद ब खुद आज़ादाना क्या कर रहे हैं, जिनसी तौलीद कर रहे हैं। अमंग देम, आपस में, यानी जानदारों का ऐसा ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे क्या लफ्ज़ आया है, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, यानी अपने बच्चे पैदा कर सकें। कैसे बच्चे, फर्टाइल बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जो आगे भी अपनी नस्ल को जारी रख सकें। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्राम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। लेकिन ये कैसे होने चाहिए स्पीशीज़ के मेंबर्स, ये नेचर में उसकी तरह के जितने भी और ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे उनसे क्या होने चाहिए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। रिप्रोडक्टिवली यानी और सिर्फ अपने जैसे स्पीशीज़, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोडक्शन कर सकें और अपने क्या कर सकें, बच्चे पैदा कर सकें। तो क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्राम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। तो आपने यहाँ पे इंटरब्रीड फ्रीली और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पे जोर देना है, ये आपको पता होने चाहिए। अब जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं, हर स्पीशीज़ के अंदर जितने भी जानदार होते हैं उनकी क्या होती है, कुछ मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं। हर स्पीशीज़ की अपनी स्पेसिफिक करैक्टर्स होते हैं। तो क्या कहेंगे, ईच स्पीशीज़ हैज़ डिस्टिंक्ट करैक्टर्स। डिस्टिंक्ट मतलब वाज़े करैक्टर्स होते हैं, वो डिफरेंट करते हैं किसी भी स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ के जानदार से। तो कौन कौन से हैं वो, एक तो स्ट्रक्चरल, हर स्पीशीज़ अपनी साख्त के लिहाज से दूसरे से डिस्टिंक्ट होगी, मुख्तलिफ होगी। इस तरह इकोलॉजिकल, हर स्पीशीज़ का क्या होगा, अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन मुख्तलिफ होगा। एंड बिहेवियरल, और हर स्पीशीज़ क्या होगी, हर स्पीशीज़ के जानदार डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे अपने इन्वायरमेंट के साथ, दूसरे जानदारों के साथ उनका बिहेवियर क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। तो आइए अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन की तरफ, क्योंकि स्पीशीज़ की डेफिनेशन के अंदर हमने कहा था नेचरली ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकें, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकें। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, जो नेचरली नहीं होता बल्कि क्या होता है, अननेचुरल क्रॉस होता है। अब इसकी हम एग्जांपल देते हैं, मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। जब मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, वैसे ये आज़ादाना तौर पर नेचरली ये क्रॉस नहीं करते, लेकिन हम क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर इनका क्रॉस ब्रीड करवाते हैं, जिसके नतीजे में जो इनका बच्चा पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, म्यूल। अब ये म्यूल है, ये फर्टाइल नहीं होगा, बल्कि म्यूल क्या होता है, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मीन वो आगे अपनी नस्ल जारी नहीं रख सकता। क्या कहेंगे इसे हम, इनफर्टाइल। म्यूल क्या होता है, इनफर्टाइल, वो अपनी आगे नस्ल जारी रखने के काबिल नहीं होता। जब वो अपनी नस्ल जारी नहीं रख सकेगा तो ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन से निकल आया। अब ये स्पीशीज़ की डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं हो रहा, क्योंकि स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो अपने बच्चे भी पैदा कर सके और उनके बच्चे आगे मज़ीद बच्चे पैदा कर सकें। लेकिन जब हम
अननेचुरल क्रॉस करवाते हैं मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का, तो जो म्यूल पैदा होता है, एक्चुअली इसको कहते हैं खच्चर। तो जब खच्चर पैदा होता है तो वो अपने आगे मज़ीद बच्चे पैदा नहीं कर सकता। एक्चुअली ये एग्जाम में सवाल किस तरह आता है, ऐसे ही आता है, हाउ म्यूल इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी म्यूल को कैसे पैदा किया गया है, कैसे पैदा किया जाता है। तो क्या कहना है, म्यूल इज़ प्रोड्यूस्ड बाई क्रॉस ब्रीड बिटवीन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स। इस तरह आपके 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे।